हेलो डियर, वेलकम टू की टू सक्सेस जय। तो दोस्तों, आज हम एक बार फिर से आप लोग के लिए किरण पब्लिकेशन का ईडियम्स एंड फ्रेज का 25 क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए आए हुए हैं। ठीक, तो हम बता दें कि इनसे पहले हम ईडियम्स एंड फ्रेज का किरण पब्लिकेशन बुक से हम 6 क्लास डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 150 तक ईडियम्स एंड फ्रेज हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसका 4 ऑप्शन, ये जो बुक है वो एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। ठीक, तो हम यहाँ पे ईडियम एंड फ्रेजेज को डिस्कस करेंगे और 1 वर्ड भी चल रहा है तो उसको हम कुछ दिनों के लिए होल्ड किए हुए हैं, रोके हुए हैं। ठीक, फिर जो ही ईडियम्स एंड फ्रेज 300 पूर जाएगा फिर हम आएंगे 1 वर्ड पे। इन दोनों टॉपिक को बैक टू बैक हम खत्म करेंगे। ठीक, और बता दें कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो सारे एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एसएससी एग्जाम के लिए रामबाण, क्योंकि एसएससी में जो भी क्वेश्चंस आता है इंग्लिश से, चाहे 1 वर्ड हो, ईडियम्स फ्रेज हो, साइनो हो, एंटो हो, वो 90+% क्वेश्चन जो रिपीट होता है। ठीक, तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 151 से 175 तक। ठीक, और बात करेंगे यूजफुल की, तो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, डीपीएसआई हो, सीडीएस हो, बैंक पीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, बैंक क्लर्क हो, ईटीसी। तो हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि इन सभी एग्जाम को कौन कंडक्ट करवाता है, तो आप बोलेंगे टीसीएस। तो जब टीसीएस कंडक्ट करवाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी एग्जाम में आ सकता है सभी के लिए। इसमें वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 1997 से लेकर के अब तक जो एग्जाम हुआ है 2019 तक का पूरा प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा। देखिए, 2019 का जो एग्जाम हुआ है 2020 में हुआ था, तो इस बार जो 21 में एग्जाम हुआ है वो 20 वाला हुआ है। जो 20 वाला एग्जाम 21 में हुआ है उसका क्वेश्चन हम इंक्लूड नहीं किए हैं, और जो ही उसका नया बुक प्रिंट करके आएगा उसको हम नया आपको जोड़ देंगे और एक्स्ट्रा उसमें आप एक्स्ट्रा क्लास दे करके उस मीनिंग को हम ऐड कर देंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है कि ये 19 वाला है, हालांकि 21 वाला बुक भी आएगा। जितना भी एक्स्ट्रा आएगा और बहुत कम परसेंटेज में एक्स्ट्रा आता है तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे और दिखाएंगे कैसे रिपीट होता है। ठीक, तो उसके लिए चिंता आप नहीं करें कि ये 19 वाला ही है। 19 वाला तो बुक है 13,000 प्लस, लेकिन 20 में उसका एग्जाम हुआ था। और ये एसएससी के लिए रामबाण है, क्योंकि एसएससी में 90+% जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता है, हम बता चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, और कम समय में आपको हम ज़्यादा मीनिंग सिखाएंगे ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से। ठीक, और एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि अगर आप चाहते हैं इस क्लास का पीडीएफ, तो आपको की टू सक्सेस जय नाम का एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पे आपको ज्वाइन करिएगा तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ द बेस्ट क्यों है बुक से, क्योंकि हम वहाँ पे हिंदी भी टाइप किए हैं ऑप्शन में, तो आपको पीडीएफ से रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला मीनिंग 151 नंबर। देखिए नंबर मीनिंग क्या कहता है। द बस हैड अ क्लोज शेप। यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है क्लोज शेप, यहाँ हाईलाइट नहीं है, तो एग्जाम में आपको ये हाईलाइट करके आएगा और इसी का मीनिंग आपको इसमें खोजना है। ठीक, क्लोज शेप का मतलब क्या होता है? क्लोज शेप का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो यहाँ पे जो ईडियम्स दिया इसी का अर्थ पूछेगा कि क्लोज शेप का मतलब क्या होता है। तो आपको अगर ईडियम्स याद है तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं है। अब देखिए कैसे हमने कहा क्लोज शेप क्या होता है, बाल बाल बचना। अब देखते हैं सीरियस एक्सीडेंट क्या हुआ, गंभीर दुर्घटना नहीं, कट जाएगा। दूसरा क्लोज कॉलिजन, निकट टक्कर नहीं, कट जाएगा। तीसरा नैरो एस्केप, नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, संकीर्ण पलायन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और डीप डेंट, गहरा दंत, कट जाएगा, इसकी बात हो ही नहीं रहा है। तो हमने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, फिर भी क्लोज शेप मुझे पता था ये ईडियम यूज हुआ है तो हम आंसर फाइंड कर गए। तो आपको भी 1000 ईडियम्स पे फोकस करना है। अगर आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 1000 प्रीवियस ईयर आप ईडियम्स पे करके जाएंगे तो वो सफिशियंट है। ठीक, अब हम इस पैराग्राफ को भी समझ लेते हैं कि पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक, देखते हैं कि द बस हैड अ क्लोज शेप एज इट्स ड्राइवर स्वेड टू द राइट अ स्पिल्ट सेकेंड बिफोर द ऑन कमिंग ट्रक कड रन इनटू इट। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बस जो है द बस हैड अ क्लोज शेप एज इट्स ड्राइवर। ठीक, स्वेड का मतलब क्या होता है, घुमाया, जैसे उसका ड्राइवर घुमाया राइट की तरफ तो क्या हुआ, वो बस बाल बाल बच गया। ऑन कमिंग ट्रक कट रन इनटू, क्योंकि उसके सामने से जो ट्रक आ रहा था उसमें क्या तो जा सकता था। ठीक, रन उसमें उसके अंदर जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो रन कट का मतलब क्या होता है, सकता था। ठीक, तो ये एक मॉडल्स है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस क्या कहना चाहता है। हालांकि आपको हम सेंटेंस भी समझा दिए, लेकिन यही बताइए अगर पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे क्लोज शेप आपको
याद है तो आप आंसर फाइंड कर जाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तो 52 नंबर, टू गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक, ये ईडियम्स है। ठीक, अब इसका मीनिंग इसमें मुझे खोजना है। सेल्फ एयर्स ये ईडियम्स डायरेक्ट पूछ दिया है, तो इसका मतलब अगर आपको पता है, ये क्वेश्चन CGL 2016 में आया हुआ है। देख सकते हैं कि डायरेक्ट ईडियम्स भी आ सकता है और पैराग्राफ में भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर करना है ईडियम्स एंड फ्रेज पूरा। अब देखते हैं, टू गिव वन सेल्फ एयर्स का मतलब होता है नखरा दिखाना। ठीक, अहंकार वाला व्यवहार करना, तो जो अहंकार वाला व्यवहार करेगा उसे हम कहेंगे टू गिव वन सेल्फ एयर्स। ठीक, देखते हैं, स्पेस टू ब्रीथ, सांस लेने की जगह नहीं, इसकी बात कट जाएगा। दूसरा, टाइम समय कट जाएगा। एक्टिंग स्ट्रेंथ, अजीब अभिनय करना, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन, बिहेविंग अरोजेंटली, अहंकारी व्यवहार करना, बिल्कुल मैच कर रहा है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स, अहंकारी व्यवहार करना, बिहेविंग अरोजेंटली, अहंकारी व्यवहार करना। क्वेश्चन कब आया हुआ है? तो CGL 2016 में। कितना इजी है। आगे नंबर, व्हेन द इंस्पेक्टर इंटर्ड द क्लास, जब क्या हुआ, इंस्पेक्टर इंटर्ड किया क्लास में, सम ऑफ द स्टूडेंट, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स क्या किया, तो सुक इन देयर सोच का मतलब क्या होता है, तो डर के मारे थर थराने लगा। ठीक, थर थर कांपने लगा। ठीक, तो सुक इन देयर सोच का मतलब होता है कि डर के मारे थर थराना, तो इसका मीनिंग आपको खोजना है। जो ही जब क्या हुआ, इंस्पेक्टर इंटर्ड किया क्लासरूम में, तो कुछ स्टूडेंट क्या करने लगे, तो डर के मारे थर थराने लगते हैं। तो अब देखते हैं कहाँ ऑप्शन मैच करा। पहला है स्टाम्प्ड द ग्राउंड विद देयर शूज, अपने जूतों से जमीन पर मुहर लगा, नहीं, कट जाएगा। दूसरा, शोड सिग्न ऑफ एंगर्स, क्रोध के लक्षण दिखाए, नहीं, कट जाएगा। तीसरा, ट्रम्बल्ड विद फियर, बिल्कुल। सुक इन देयर शोज का मतलब होता है ट्रम्बल्ड विद फियर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर, डर के मारे भय से कांपने लगा। ठीक, आगे, स्टूड अप टू सॉल्यूट, सलामी देने के लिए उठ खड़ा हुआ, नहीं, कट जाएगा। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। 154 नंबर, इन हाई स्पिरिट्स, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब उत्साह से एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत। इन हाई स्पिरिट, उत्साह से एवं प्रसन्नता से ओतप्रोत। तो आप मीनिंग खोजते कहाँ है, फुल ऑफ होप एंड इंथ्यूजम, बिल्कुल मैच कर रहा है, आशा और उत्साह से भरपूर, उत्साह से भरपूर। 154 नंबर, इन हाई स्पिरिट्स का मतलब भी होता है, तो मैच कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है अंडर ट्रेमेंडियस स्ट्रेस, अत्यधिक तनाव में, नहीं, कट जाएगा। तीसरा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिक्वर, शराब के नशे में, नहीं, कट जाएगा। चौथा, मेंटली डिरेंज्ड का मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, फुल ऑफ होप एंड इंथ्यूजम का मतलब होता है आशा और उत्साह से भरपूर। ठीक, 155 नंबर, 155 नंबर, ही अमेज्ड हिज वेल्थ थ्रू, देखिए उन्होंने क्या अर्जित किया, अपना मतलब संपत्ति, वेल्थ अर्जन किया, किसके माध्यम से, थ्रू शार्प प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमानी से। तो वो जो धन अर्जन किया, ही अमेज का मतलब क्या होता है, अर्जित किया, हिज वेल्थ, अपना क्या, तो धन, किससे किया, तो शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमानी से धन अर्जित किया। ठीक, अब देखते हैं कहाँ पे ये मैच करा, इसका सिर्फ मीनिंग खोजना है एडियम फ्रेज का, ऐसे ही आएगा। और हर एक पीटी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएगा, 4 से 6 नंबर का। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है एडियम फ्रेज, और 1 वर्ड भी इसी वेटेज में आएगा। ठीक, 2 से 3 क्वेश्चन, 4 से 6 नंबर पीटी में, और मेंस में 5 से 7 क्वेश्चन भी आ सकता है, 10 से 12 नंबर का भी आ सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी का अर्थ, बिल्कुल डिसऑनेस्ट मीन्स की बात कर रहा है, ये जो पैसा कमाता है, जो धन एकत्र करता है, वो बेईमानी से करता है, डिसऑनेस्ट मीन्स। ठीक, मतलब दूसरा ऑप्शन है इलीगल मीन्स, अवैध, नहीं बोला है, काट दीजिए। तीसरा, इंटेलिजेंट डिसीजन, बुद्धिमानी, नहीं, काट दीजिए, नहीं होगा। क्विक डिसीजन, त्वरित, नहीं, कट जाएगा। तो यहाँ पे बात करा शार्प प्रैक्टिसेस, शार्प प्रैक्टिसेस का मतलब होता है बेईमानी से क्या करता है, धन अर्जित किया। ठीक, आगे देखते हैं, कट और सॉरी फिगर, कट और सॉरी फिगर का मतलब होता है अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, इंग्लिश में कहते हैं मेक अ पुअर इंप्रेशन। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच करा है। पहला, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा नहीं होना, कट जाएगा। दूसरा, एपोलाइट फॉर हिज रिमार्क्स, अपनी टिप्पणी के लिए क्षमा प्रार्थी, कट जाएगा। तीसरा, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, गलत धारणा बनाए, क्या होगा, ये भी कट जाएगा। मेड अ पुअर इंप्रेशन, बिल्कुल मैच करा, मेड अ पुअर इंप्रेशन। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है खराब प्रभाव डाला, या मेड अ पुअर इंप्रेशन, यानी कि अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ठीक, आगे देखते हैं 157 नंबर, SSC CGL का क्वेश्चन है 16 का। ठीक, देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए 157 नंबर, द ऑफिसर इज फेड अप, यहाँ पे एडियम्स फेड अप यूज हुआ है। ठीक, फेड अप विद द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट द क्लर्क। तो आज इसमें जो एडियम्स यूज हुआ है फेड अप, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ऊब गया है। ठीक, तंग आ चुका है, या आपके थका हुआ है, तो सिर्फ इसका मीनिंग आपको खोजना है। ठीक, कहाँ पे मिलेगा, द ऑफिसर जो है इज फेड अप, तंग आ चुका है, विद द कंप्लेंट्स मेड अगेंस्ट द क्लर्क, यानी क्लर्क के खिलाफ जो क्या है मतलब कंप्लेन है, उससे क्या हो चुका है, थक गया है, ऊब गया है। ठीक, अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एनोइड, क्या,
ये मैच करेगा, बिल्कुल ऊब गया है, नाराज हो गया तो मिल मैच कर रहा है। दूसरा घृणा कर नहीं, कर डिस्गस्टेड नहीं, घृणा तो नहीं कर रहा है। तीसरा प्लीड प्रसन्न नहीं, प्रसन्न तो नहीं है। चौथा सेटिस्फाइड संतुष्ट भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। तो ऐसे आपको देखना है, एक ही निगेटिव मीनिंग दिख रहा है वो आंसर कर जाएंगे। आगे 158 यहाँ पे CUI रॉन्ग है, ठीक, यहाँ पे होगा CUT, ठीक। तो कट द मस्टर्ड, देखिए कट द CUT कट द मस्टर्ड का मतलब होता है कि अपेक्षा के अनुसार अच्छा होना, अपेक्षा के अनुसार अच्छा होना। ऑप्शन देखते हैं, कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अपेक्षा के अनुसार अच्छा होना। पहला है टू गेट अंडर एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खरा उतरना, नहीं, कट जाएगा। दूसरा टू स्कोर एवरेज, औसत के स्कोर के लिए, कट जाएगा। टू परफॉर्म वेल, अच्छा प्रदर्शन करना, तो बिल्कुल मैच कर रहा है। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है अपेक्षा के अनुसार अच्छा होना कहिए या अच्छा प्रदर्शन करना कहिए। टू परफॉर्म वेल, ठीक। टू अंडर परफेक्ट फॉर्म, खराब प्रदर्शन नहीं, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 मैच करा है, बिल्कुल सही, ठीक। आगे 159 नंबर कह रहा है, CGL का क्वेश्चन है, 16 में हुआ है, ठीक। 16 में आया हुआ है, ठीक। ये कह रहा है कि इन्स एंड आउट्स, तो इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरा विवरण, ठीक। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, प्रवेश और निकास बिंदु, कट जाएगा। फुल डिटेल्स, विवरण, पूरा विवरण, पूरा जानकारी मैच करा है, ठीक। ट्रैक्टियल मूव्स, सामरिक चालें, कट जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कैरेक्टर, चरित्र की, ये भी कट जाएगा, जटिलता, ठीक। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है पूरी जानकारी, फुल डिटेल्स, ठीक। अब आगे 160 नंबर मीनिंग क्या कहता है, बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। तो यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है, बार्क इज वर्स देन बाइट का मतलब क्या होता है, खतरे की कार्रवाई से बदतर है डराना। खतरे की कार्रवाई से क्या है, बदतर है डराना। तो पहला होगा थ्रीट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, धमकी की गई कार्रवाई से भी क्या है, बदतर है। यहाँ पे मैं कार्रवाई से बदतर है डराना, ठीक। तो थ्रीट इज वर्स मतलब बदतर है, देन द एक्शन टेकन, यानी क्या, तो एक्शन जो टेकन है खतरे से क्या है, तो बदतर है डराना, मैच करा है। दूसरा ऑप्शन है टेम्पर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, गुस्सा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, कट जाएगा, ठीक। तीसरा फेरोसियस स्कॉल्डिंग हर्ट मोर देन हिज एक्शन, क्रूर डांट से उसके कर्म से आहत होता है, कट जाएगा। चौथा एंगर इज ऑलवेज जस्टिफाइड, गुस्सा हमेशा जायज होता है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि थ्रीट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, धमकी की गई कार्रवाई से भी बदतर है, ठीक। तो आगे देखते हैं 161 नंबर मीनिंग, ये भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहता है, डोंट वरी अबाउट द सिली राव, इट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। 161 नंबर, डोंट वरी अबाउट द सिली रॉ, यानी कि आपको चिंता नहीं करना है, किन से, तो मूर्खतापूर्ण पंक्ति के बारे में चिंता नहीं करें, ठीक। इट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, तो स्टॉर्म इन अ टी कप का मतलब होता है जो बात का बतंगर बनाना, ठीक। तो यहाँ पे आपको स्टॉर्म इन अ टी कप, बात का बतंगर जिसे कहते हैं। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला है इम्पोर्टेंट मैटर डील्ट विद इज, नहीं, महत्वपूर्ण मामले को आसानी से निपटना, कट जाएगा। हॉट टी बीइंग सर्व्ड, गरम गरम चाय परोसी, गलत। तीसरा कमोशन ऑफ ट्राइबल मैटर, तुच्छ बात पर हंगामा, बिल्कुल मैच करा है, तुच्छ बात पर हंगामा और बात का बतंगर बनाना, यहाँ पे स्टॉर्म इन टी कप मिल रहा है, ठीक। चौथा है कन्फ्यूजन एंड चॉइस का मतलब भ्रम और अराजकता, ये भी कट जाएगा, ठीक। 162 नंबर, द राजपूत वॉरियर्स जो है सेट देयर फेस अगेंस्ट द इन्वेडर, यानी कि आक्रमण कारियों के खिलाफ क्या किया है, सेट देयर फेस अगेंस्ट। तो सेट देयर फेस अगेंस्ट का मतलब होता है डट कर विरोध करने का ठान लेना। तो राजपूत वॉरियर्स जो है वो क्या किया है, डट कर विरोध करने को ठान लिया है, ठीक ना, अगेंस्ट द इन्वेडर, आक्रमणकारियों के खिलाफ। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है बिकम इनेमी, शत्रु बन गए, नहीं, कट जाएगा। दूसरा टर्न्ड अवे फ्रॉम, से दूर हो गया, नहीं, कट जाएगा। तीसरा फेस डिफिकल्टी, कठिनाई का समय, नहीं, ये भी नहीं होगा। अगला अपोज स्ट्रांगली, पूरा जोर से विरोध करना, अपोजली, जब अपोज करे तो पूरा स्ट्रांगली करे, बिल्कुल मैच करा। ऑप्शन और 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे 163 नंबर, सीरिया इज नाउ करिंग फेवर विद का मतलब क्या होता है, कृपा मतलब होता है चापालूसी करके कृपा पात्र बनना, चापालूसी करके, या आप इस सेंस में कह सकते हैं अनुग्रह प्राप्त करना, ठीक। तो सीरिया क्या करा, अनुग्रह प्राप्त करता है अमेरिका से, और मतलब चापालूसी करके कृपा पात्र बनना चाहता है। देखते हैं पहला प्लीजिंग, मनभावन, कट जाएगा। दूसरा फेवरिंग, एहसान करना, कट जाएगा। तीसरा ऑबलाइनिंग या ऑबलाइगिंग, बाध्यता, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन है इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है इटसेल्फ विद, इनग्रेशिएटिंग का मतलब होता है खुद को इनग्रेट
करना, ठीक, या आप कह सकते हैं अनुग्रह प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 4 मैच करा है, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक। 164 नंबर, आवर प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मीन्स मेटर्स, है जो कुछ हल्के से कहता है, साफ साफ नहीं कहता है, ठीक। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। टू कन्फ्यूज इश्यू, मुद्दे को भ्रमित करना, कट जाएगा। दूसरा, टू से समथिंग मील्डली, कुछ हल्के से कहना, ठीक, बिल्कुल ये मैच करा, हल्के से कहना। तो मेरा जो प्रिंसिपल है इज नॉट अ मैन, ठीक, और प्रिंसिपल इज नॉट अ मैन टू मीन्स मीटर्स का मतलब क्या होता है, कुछ हल्के से कहना, ठीक। तो बिल्कुल मैच करा है। टू मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, सब कुछ साफ साफ, यानी कि सब कुछ एक साथ मिलाना, नहीं, कट जाएगा। चौथा ऑप्शन, टू बी वेरी मॉडेस्ट, बहुत विनम्र होना, ये भी कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है कि टू मीन्स मैटर्स का मतलब होता है कुछ हल्के से कहना, टू से समथिंग मिल्डली, ठीक। अब आगे देखते हैं 165 नंबर, वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड, यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, किसी को हल्के में लेना, ठीक, या इस प्रकार से महत्व नहीं जानना, ठीक, घर की मुर्गी दाल बराबर के सेंस में। तो यहाँ पे वी टेंड टू टेक फॉर ग्रांटेड द कन्वेनियंस ऑफ द मॉडर्न लाइफ। तो यहाँ पे जो इडियम यूज हुआ है वो क्या है, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है, देखिए हम आधुनिक जीवन की सुविधाओं को हल्के में ले लेते हैं। तो यहाँ पे हल्के में ले लेना, महत्व नहीं देना, ठीक। अब देखते कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है टू कंसीडर, विचार करना, कट जाएगा। दूसरा, टू एडमिट, स्वीकार करना, कट जाएगा। तीसरा, टू एक्सेप्ट रीडली, सहजता से स्वीकार करना, बिल्कुल मैच कर रहा है, इसको हल्के में ले रहे हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। और चौथा कह रहा है कि टू केयर फॉर, देखभाल करने के लिए, ये भी कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है, ठीक। 166 नंबर, द प्रोडिगल सन, जो होता है द प्रोडिगल सन वाज लेफ्ट, मतलब छोड़ दिया। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में छोड़ दिया, ठीक। बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा, ठीक। व्हेन ही लॉस्ट ऑल हिज मनी, जब वो सारा पैसा खर्च कर लिया तो उसके दोस्तों ने क्या किया, उसको छोड़ दिया। द प्रोडिगल सन को, ठीक, वाज द लेफ्ट हाई एंड ड्राई बाय हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के द्वारा छोड़ दिया गया जब उसका सारा पैसा खत्म हो गया। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। हाई एंड ड्राई, हाई एंड ड्राई का मतलब होता है निसहाय, छोड़ देना, ठीक, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। पहला ऑप्शन है वाउंडेड, वाउंडेड का मतलब क्या होता है, तो घायल, घायल की बात हो रहा नहीं, कट जाएगा, ठीक। दूसरा ऑप्शन है एलोन, अकेला, बिल्कुल सही। हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है, अकेला, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, बिल्कुल मैच करा, ठीक। डिप्रेस्ड, उदास, कट जाएगा, ठीक। और नेग्लेक्टेड, उपेक्षित भी कर जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से कम समय में ज़्यादा मीनिंग सीखना है, ठीक। आगे 167 नंबर, द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल कंप्लीटली टर्न्ड हिज हेड, यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है टर्न्ड हिज हेड, टर्न हिज हेड का मतलब होता है अभिमानी बना देना, पूर्णतः अभिमानी बना देना, ठीक। तो द सक्सेस ऑफ हिज फर्स्ट नॉवल, उसका जो पहला नॉवल है उसका जो सफलता हुआ है, कंप्लीटली उसको क्या बना दिया है, तो उसको एरोगेंटली बना दिया है, अभिमानी बना दिया, पूर्णतः अभिमानी बना दिया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है मेड हिम वैन, उसे व्यर्थ बना दिया, नहीं, कट जाएगा। दूसरा, मेड हिम लुक बैक, उसे पीछे मुड़कर देखा, कट जाएगा। तीसरा, चेंज हिम कंप्लीटली, उसे पूरी तरह से बदल दिया है, ठीक, घमंडी बना दिया, मैच कर रहा है। मेड हिम थिंक, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, ये कट जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। 168 नंबर, सी टर्न्स ऑफ हर नोज एट दिस काइंड ऑफ ड्रेस। देखिए अब यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है वो कह रहा है टर्न अप हर नोज एट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना। तो वह जो है टर्न अप हर नोज एट, उपेक्षा करता है दिस, मतलब इसका जो इस टाइप का जो ड्रेस है उससे। पे टर्न अप हर नोज एट का मतलब क्या होता है, उपेक्षा करना। कौन सा ऑप्शन मैच करता है हम देखते हैं। पहला ऑप्शन मेरे पास है डिस्पाइस, मतलब घृणा करना, तिरस्कार करना, बिल्कुल मैच करा है, ठीक। दूसरा, लव्स, प्यार तो नहीं करता है। तीसरा, सीम्स टू हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं देखता, ये भी कट जाएगा। और कैन जस्ट टॉलरेट, बस बर्दाश्त कर सकते, ये भी कट जाएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, तिरस्कार कर रहा है इस टाइप के ड्रेस से, ठीक। तो यहाँ पे टर्न्स अप हर नोज एट का मतलब क्या होता है, डिस्पाइज, तिरस्कार करता है, ठीक। आगे देखते हैं 169 नंबर, एट लास्ट द रियोटर्स फेल बैक। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है फेल बैक का मतलब क्या होता है, मैदान छोड़ देना, मैदान छोड़ना। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है फेल ऑन द ग्राउंड, जमीन पर गिरे, कट जाएगा। दूसरा ऑप्शन यील्डेड, उपज, कट जाएगा। तीसरा, रेन बैक, पीछे भागना, कट जाएगा। टर्न बैक, पीछे मुड़ना, बिल्कुल मैच करा ऑप्शन और 4 इज द करेक्ट आंसर। फेल बैक का मतलब क्या होता है कि मैदान छोड़ना, पीछे मुड़ना, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे 170 नंबर, द मेडागास्कर कॉप अटेम्प्ट इंडेड इन अ फिस्को। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है
एंडेड इन फिस्को का मतलब होता है असफलता प्राप्त करना। देखिए असफलता प्राप्त करना। अब ऑप्शन देखते हैं कहाँ मैच कर रहा है। ठीक, पहला है हैड नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कट जाएगा। दूसरा है वॉज एन उत्तर फेल्यूर, पूरी तरह विफल रहा है। ठीक, असफलता प्राप्त करना बिल्कुल मैच कर रहा है। तीसरा रिजल्टेड इन ब्लड शेड, रक्तपात हुआ, कट जाएगा। ठीक, चौथा वो जो डिजास्टर, एक आपदा थी, ये भी कट जाएगा। कितना इजी है। इंडियन इन फिश को हमने देखा और सफलता प्राप्त करना हमने टिक कर दिया। ठीक, क्या नीड है मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की, वैसे हम पूरा सेंटेंस भी आपको पढ़वाते हैं, तो ऐसे आपको टिक करना एग्जाम में। ठीक, आगे 171 नंबर, हिज पेरेंट्स कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग। यहाँ पे जो ईडियम्स यूज हुआ है कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग का मतलब क्या होता है? पैतृक संपत्ति से वंचित करना, पैतृक संपत्ति से वंचित करना। कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, पैतृक संपत्ति से क्या करना? तो वंचित करना। तो उसका जो पेरेंट्स है उसे क्या कर दिया? तो पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया। अरे कितना सिंपल है। देखिए अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन डीज इनहेरिटेड हिम, उसे विरासत में मिला। हालांकि यहाँ पे हिंदी थोड़ा टाइपिंग इधर है। डीज इनहेरिटेड हिम का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो कट हिम ऑफ विदाउट अ सीलिंग, इसका मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति से वंचित करना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि पैतृक संपत्ति से वंचित करने की अगर हम बात करेंगे तो डीज इनहेरिटेड हिम होता है। ठीक, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी स्नब्ड हिम, उसे झिड़क दिया, नहीं, कट जाएगा। तीसरा गेव हिम ओनली अ सीलिंग, उसे केवल एक सीलिंग दिया, कट जाएगा। चौथा सेंट हिम अवे विद द सीलिंग, सीलिंग लेकर उसे विदा किया, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। डीज इनहेरिटेड हिम, उसे विरासत में नहीं मिला। ठीक, वो वंचित हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हल्का टाइपिंग इधर है हिंदी का। ठीक, 172 नंबर, द केयरफुली वर्कड आउट प्लान फेल थ्रू बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यहाँ पे जो इडियम्स यूज हुआ है फेल थ्रू, फेल थ्रू का मतलब होता है निसफल होना, नाकामयाब होना। क्या होता है? तो नाकामयाब होना, फेल थ्रू, नाकामयाब होना, इसी का मीनिंग मुझे खोजना है। तो एक अप्रत्याशित घटना के कारण सावधानीपूर्वक तैयार की गई योजना क्या हो गया? तो नाकाम हो गया। ठीक, ये इसका मीनिंग कह रहा है। अब देखते हैं नाकाम की बात कहाँ कह रहा है। पहला ऑप्शन है मेरे पास कम आउट सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक बाहर आया, नहीं, कट जाएगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन है हैड अ स्टीप फेल, यानी गिरावट आ गई थी, नहीं, कट जाएगा। तीसरा वॉज सेटर्ड, चकनाचूर हो गया, कट जाएगा। चौथा फेल्ड हो गया, ठीक, नाकामयाब हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे 173 नंबर, ही हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर। देखिए ये टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनेक कार्यों में संलग्नता रखना, जो बहुत से बहुत कार्यों में क्या करता है? तो उसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक, तो इसका मीनिंग वह क्या है? तो बहुत सारे कामों में क्या रहता है? तो इन्वॉल्व रहता है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच करा है। पहला ऑप्शन है इज इंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेज एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई सारे काम करना, एक ही समय में बहुत से उद्यमी में लगा हुआ है, बिल्कुल मैच करा है। ठीक, दूसरा हैव सेवरल प्रॉब्लम्स, कोई कई समस्या है, कट जाएगा। ठीक, तीसरा हैज मेनी आइडियाज इन हिज हेड, उसके दिमाग में कई विचार है, कट जाएगा। चौथा हैज अ फायर बर्निंग कंटिन्यूअसली इन हिज हाउस, उसके घर में लगातार आग जलती है, ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा कि एक समय में बहुत से उद्यमी में लगा हुआ है। ठीक, हैज टू मेनी आयरन्स इन द फायर। ठीक, आगे देखते हैं 174 नंबर, वी वांटेड टू गिव रीता एज सरप्राइज पार्टी बट जॉन लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है? तो द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब रहस्य खोल देना। क्या होता है? रहस्य खोल देना। तो यहाँ पे वी वॉन्टेड, हम चाहते थे, टू गिव रीता अ सरप्राइज पार्टी बट जॉन क्या किया? तो उसको रहस्य को खोल दिया। हम रीता को सरप्राइज पार्टी देना चाहते थे लेकिन जॉन क्या कर दिया? वो तो रहस्य को उजागर कर दिया, रहस्य खोल दिया। तो 174 और मीनिंग देखते हैं। पहला मीनिंग मेरे पास है स्पॉइल्ड द पार्टी विद द कैट, बिल्ली से पार्टी खराब थी, अरे कट जाएगा, इसकी बात नहीं हो रहा है। दूसरा गेव हर अ पार्टी, उसे खुद एक पार्टी दी, कट जाएगा। तीसरा टोल्ड हर अबाउट इट अनटेंशनली, मतलब अनजाने में उसे इसके बारे में बता दिया। ठीक, बिल्कुल मैच कराइए कि अनजाने में बता दिया, रहस्य खोल दिया। चौथा ऑप्शन है प्रिवेंटेड हर फ्रॉम अटेंडिंग इट, उसे इसमें शामिल होने से रोका, ये भी कट जाएगा। तो कितना इजी है, आपको ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट मेथड से सीखना है। 175 नंबर, थ्रो कॉजन टू द वाइंड्स, यहाँ पे डायरेक्ट, तो यहाँ पे डायरेक्ट इडियम्स यूज हो गया। ठीक, थ्रो कॉजन टू द वाइंड्स का मतलब होता है जोखिम भरा काम करना, जोखिम भरा काम करना। थ्रो कॉजन टू द वाइंड्स, जोखिम भरा काम करना। पहला ऑप्शन टू बी फियरफुल, भयभीत होना, कट जाएगा। दूसरा टू वार्न अदर्स नॉट टू ट्रेवल, दूसरे को यात्रा न करने की चेतावनी देना, कट जाएगा। तीसरा टू बिहेव रेकलेसली, लापरवाही से व्यवहार करना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है।
175 नंबर, यानी कि जोखिम भरा काम करना या लापरवाही से व्यवहार करना, ये दोनों हो सकता है कि लापरवाही से व्यवहार करेंगे तो जोखिम भरा काम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। बाकी लास्ट ऑप्शन टू बिहेव विद केयर एंड कॉजन, सावधानी और सावधानी से व्यवहार करना, इसकी बात तो हो नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैच करा है, जोखिम भरा काम करना, लापरवाही से व्यवहार करना। ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। थ्रो काउजन टू द वेंट्स का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा काम करना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक, बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।